नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम अपनी एचपी पुलिस सीरीज में लेक्चर 8 को कवर करने वाले हैं। इसमें हम हिमाचल प्रदेश का ज्योग्राफी एंड कल्चर देखेंगे। आप सभी को पता है एचपीपीएससी ने जो है सिलेबस आउट कर दिया है, यानी बता दिया है कि पुलिस कांस्टेबल में जो है वो किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछेगा। तो जीके में जो है टॉपिक्स बता दिए गए हैं, उसमें एक टॉपिक है ज्योग्राफी एंड कल्चर ऑफ एचपी, यानी हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी एंड कल्चर से ही क्वेश्चन आने वाला है। पॉलिटी और हिस्ट्री आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया है, 2024 में आप सभी को पता है एचपीपीएससी जो है नए पैटर्न पे एग्जाम ले रहा है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 जितने भी 2024 में हुए, उनमें से मैंने ज्योग्राफी एंड कल्चर के क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाल दिए। तो काफी मेहनत से जो है ये पीडीएफ बनाई है, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि 2024 में कैसे क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी एंड कल्चर के पूछे गए हैं एचपीपीएससी द्वारा। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन देखिए किस में आई, एई में। ठीक है, एई में आया, एई इलेक्ट्रिकल में 2024 में। तो पूछ रहा है कौन सा जो स्थान है वो अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है गलत मिलाया हुआ है। तो 3 तो सही मिला है और 1 गलत मिला है। जैसे कसोल सबको पता है कुल्लू में, ठीक है, इजीली कर लोगे। डाडा सिब्बा भी जो है कांगड़ा में है। जैतक का है, ठीक है, जैतक फोर्ट भी है, वो का है सिरमौर में। तो हिस्ट्री में पढ़ा होगा जैतक फोर्ट का है सिरमौर में। तो ये प्लेस पूछा गया था कि प्लेस जो है कौन सा रॉन्ग मैच किया गया है, तो यहाँ पर बी ही कर रखा है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे तो आइडिया लग जाएगा। चांगो सुना भी नहीं होगा, बाकी तीनों के बारे में सुना होगा तो आइडिया लग जाएगा। तो चांगो का है, ये पू तहसील में है, किन्नौर की। ठीक है, किन्नौर में पड़ता है, लाहौल स्पीति में नहीं पड़ता। तो यहाँ बोला था कौन सा जो है इनकरेक्ट मैच किया है, यानी गलत मिलाया गया है। तो बाकी 3 तो सही मिलाए। डाडा सिब्बा कांगड़ा में है, जैतक जो है सिरमौर में है, कसोल का है कुल्लू में है, चांगो जो है ये लाहौल स्पीति में नहीं है बल्कि किन्नौर में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो क्वेश्चन का लेवल देखिए कैसे क्वेश्चन जो है 2024 में एचपीपीएससी पूछ रहा है, आपको जो है एक आइडिया लग जाएगा। और ध्यान रखना है कि अगर पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर जो है हिमाचल प्रदेश का वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली इन्होंने जो है बता रखा है, बाकी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकंड देखिए, इन द ईयर 1966 ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ विच कमीशन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, पार्ट्स ऑफ कुल्लू एंड शिमला वेर ट्रांसफर टू हिमाचल प्रदेश। तो कह रहा है कि कौन सी जो है कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो है 4 डिस्ट्रिक्ट को जो है हिमाचल में मिलाया गया। ठीक है, कांगड़ा को मिलाया, लाहौल स्पीति को मिलाया, कुल्लू के कुछ पार्ट को और शिमला को। कब मिलाया था, 1966 में। ठीक है, ये सब हमने पढ़ रखा है। 1 नवंबर जो है 1966 को जो है क्या हुआ था, हिमाचल जो है विशाल हिमाचल बन गया। जितना एरिया था उतना ही और ऐड हो गया। कैसे, कांगड़ा जो था वो पंजाब में था 1966 से पहले। लाहौल स्पीति भी जो है इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की, वो भी पंजाब में थी, उसको भी जो है हिमाचल में मिलाया गया। कुल्लू को मिलाया गया, शिमला को जो सिटी है वो मिलाई गई। तो ये जो है 1966 में होता कौन सी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, तो ये थी पंजाब बाउंड्री कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, पंजाब बाउंड्री कमीशन रिपोर्ट। तो 1 नवंबर 1966 को जो है हिमाचल जो है विशाल हिमाचल बन गया। कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में जो है मिला दिए गए। तो उससे पहले कितनी डिस्ट्रिक्ट थी, 6 डिस्ट्रिक्ट थी, 4 और मिला दी, 10 बन गई। फिर बाद में जो है रीऑर्गेनाइजेशन किया गया 1972 में, तब जाके जो है 12 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में हो गई और आज तक 12 ही जो है डिस्ट्रिक्ट है। तो ये कौन सी जो है रिपोर्ट से होता, पंजाब बाउंड्री कमीशन रिपोर्ट जो है 1966 में आई थी, और उससे जो है पंजाब के एरिया को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। थर्ड देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द 1953 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज अगेंस्ट द मर्जर ऑफ हिमाचल प्रदेश विद पंजाब। तो 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन हिमाचल प्रदेश का पंजाब में विलय के खिलाफ था। तो कौन था खिलाफ, ठीक है, 3 मेंबर थे। 1953 में भी जो है एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाई गई, उसमें 3 मेंबर थे। ठीक है, 3 मेंबर कौन कौन थे, जो जस्टिस फैजी अली थे, ये तो चेयरमैन थे। ठीक है, एक थे एच.एन. कुंजरो और दूसरे थे के.एम. पानीकर। तो ये 3 मेंबर थे किसमें, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो कि अपॉइंट की गई थी। उस समय के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो अपॉइंट की गई थी, उसमें चेयरमैन थे जस्टिस फैजी अली और बाकी 2 जो है मेंबर थे के.एम. पानीकर एंड एच.एन. कुंजरो। तो के.एम. पानीकर और एच.एन. कुंजरो ने तो बोला कि जो हिमाचल प्रदेश है इसे पंजाब में मिला दो, मगर इसके जो चेयरमैन थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के, जस्टिस फैजी अली, इन्होंने जो है मना किया कि नहीं, हिमाचल को जो है अलग से जो है एग्जिस्ट करने दो, इसके जो है पंजाब के साथ नहीं मिला रहा। तो इन्हीं की बदौलत जो है हिमाचल आज एग्जिस्ट कर रहा है और एक स्टेट भी जो है बन चुका है। वरना अगर इन्होंने भी हाँ कर दी होती तो शायद आज हम पंजाब का ही हिस्सा होते। ठीक है, हिमाचल भी जो है पंजाब का ही हिस्सा होता। तो ये चेयरमैन थे, इन्होंने ही मना कर दी। बाकी 2 मेंबर तो चाहते थे कि पंजाब में हिमाचल को जो है मिला दिया जाए, मगर इन्होंने मना किया, इसलिए जो है हिमाचल जो है एग्जिस्ट करता रहा। ठीक है, और 1971 में जो है स्टेट बन गया, 1956 में यूनियन टेरिटरी बना और 1971 में जाके जो है स्टेट बन गया। तो आज तक जो है स्टेट के रूप में हम जो है अस्तित्व में हैं। अगर उस समय इन्होंने भी बोला होता पंजाब में मिलाओ तो शायद कुछ परिस्थितियां अलग होती। तो याद रखना है
किसने मना किया था? जस्टिस फैजल अली। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आए हुए हैं। एचपीपीएससी एरिया मैनेजर 2024, तो 2024 में जो एचपीपीएससी पेपर 1 हो रहे हैं वही वाले क्वेश्चन जो है आपको यहाँ करा रहा हूँ। सारे जो है मैंने ज्योग्राफी और कल्चर के क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाले हैं। फोर्थ देखिए, रिसेंटली चरोल ओरली विलेज ऑफ परागपुर कांगड़ा वेर इन न्यूज फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग। तो पूछ रहा है ये जो विलेज है, ठीक है, चरोल ओरली विलेज, ये कहाँ है? कांगड़ा के परागपुर में है। तो ये न्यूज में था। क्यों था न्यूज में? क्योंकि टूरिज्म की वजह से, ठीक है, टूरिज्म की वजह से जो है ये न्यूज़ में था। तो चरोल औरली विलेज जो है प्रागपुर में है कांगड़ा के, ये न्यूज़ में क्यों था? टूरिज्म की वजह से था। ये एचपीपीएससी एई सिविल के जो है एग्जाम में पूछा गया है। फिफ्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज छोटी काशी। तो छोटी काशी सबको पता है किसको बोलते हैं? मंडी को बोलते हैं। तो कुछ ईजी क्वेश्चन भी डाले थे और कुछ टफ भी डाले थे। ठीक है, टफ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ईजी भी देखने को मिलेंगे। तो ये भी एरिया मैनेजर में जो है पूछा गया है 2024 यानी इस साल। तो छोटी काशी किसे कहते हैं? मंडी को कहते हैं। ऑफ द 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच वन इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया? तो टोटल एरिया के अनुसार देखें तो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? सबको पता है लाहौल एंड स्पीति जो है सबसे बड़ी है। तो एचपीपीएससी एरिया मैनेजर में ये क्वेश्चन आया था 2024 में। 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज पॉपुलरली फेमस एज मिनी स्विट्जरलैंड? तो मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? खजियार को कहते हैं। ये भी जो है इजी क्वेश्चन डाल रखा है एचपीपीएससी एरिया मैनेजर में आया। तो मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? खजियार को, जो कि चंबा में है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो इजी वाले जल्दी जल्दी करते हैं, डिफिकल्ट में जो है थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। 8 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द स्टेटस ऑफ हिमाचल प्रदेश डाउनग्रेडेड फ्रॉम अ सी क्लास स्टेट टू अ यूनियन टेरिटरी? तो कहना चाहता है कि हिमाचल जो है सी श्रेणी का राज्य था। ठीक है, अब देखिए हिमाचल प्रदेश का जो है चीफ प्रोविंस कमिश्नर जो बना, चीफ कमिश्नर प्रोविंस, वो कब बना? 1948 से, ठीक है, 1948 से 1951 तक रहा। फिर 51 में क्या बना दिया? 1951 में जो है इसे पार्ट सी स्टेट बनाया और 1956 में जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया और लास्ट में जाके 1971 में जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट बनता है। तो पूछा है यूनियन टेरिटरी कब बना? यूनियन टेरिटरी का जो दर्जा है वो हिमाचल प्रदेश को कब मिला? 1956 में। तो कहीं ऑप्शन दिया है? हाँ, 1956 दिया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी एचपीपीएससी एरिया मैनेजर में जो है क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट देखते हैं 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो बोल रहा है हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बताइए हिमाचल प्रदेश का जो है सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल वे कौन सा है? NH5 है, NH3 है, NH105 है या NH103 है? तो 9th का राइट आंसर क्या है? 9th का जो राइट आंसर है वो है NH3। ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन आ रखा है कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? तो वो कौन सा है? NH3। ठीक है, ये पंजाब के अतरी से चलता है, कहाँ पर? लेह लद्दाख तक। ठीक है, लद्दाख के लेह तक। ठीक है, और ये कहाँ से जाता है? मनाली होके जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है हिमाचल प्रदेश का, तो वो है NH3। 9th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 10th देखिए, 14 विलेजेस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट वेर एडेड टू चीनी तहसील टू फॉर्म द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट? तो यहाँ पर कह रहा है किस जिले के 14 गांवों को चीनी तहसील में जोड़कर किन्नौर जिले को बनाया गया? तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कब बनी? 1960 में बनी। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनी? 6th डिस्ट्रिक्ट बनती है किन्नौर। तो क्या होता है, जो महासू होता है वहाँ के 14 विलेजेस को निकाल के जो है चीनी में जोड़ा जाता है, चीनी तहसील जो होती है, और क्या बना दिया जाता है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, एक अलग से जो है डिस्ट्रिक्ट बना दी जाती है 6th। तो कौन से? महासू के। ठीक है, महासू जो थी उसके जो है 14 विलेजेस को निकाल के चीनी तहसील में जोड़ा जाता है और किन्नौर को जो है छठी डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है हिमाचल प्रदेश की। तो 10th का राइट आंसर क्या है? महासू। महासू के जो है 14 गांव को अलग किया जाता है, चीनी तहसील में डाल के जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को बनाया जाता है। अब ये देखिए एचपीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट 2024, तो सारे जो है 2024 के क्वेश्चन है, लगभग 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन है, 150 के अराउंड जो है क्वेश्चन इसमें मैंने डाले हैं। तो छांट छांट के डाले, काफी ज्यादा टाइम लगा है इस पीडीएफ को जो है बनाने में, ताकि एक आइडिया लग सके कि किस टाइप के जो है क्वेश्चन एचपीपीएससी पूछ रहा है। थोड़े जो है आसान भी पूछ रहा है, थोड़े ऐसे डिफिकल्ट पूछ रहा है कि बुकों में भी ढूंढने से नहीं मिल रहे, तो वो आपको यहाँ देखने को भी मिलेंगे। देखिए 11 देख रहा है, विच फॉलोइंग कंटोनमेंट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश? तो कह रहा है कौन सी सैन्य छावनी जो है हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले स्थापित की गई थी? तो सबसे पहले कौन सी गई थी? टोटल अगर आपसे पूछे कितनी जो है कंटेनमेंट एरिया है, ठीक है, कंटोनमेंट एरिया है, तो कितने? 7 है हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन से? कसोली है, डगशाई है, सबाथू, जतोग, बकलो, डलहौजी, योल। तो 7 है टोटल कंटोनमेंट एरिया। और सबसे पहले कौन सा स्टैब्लिश किया गया था? 11 का जो राइट आंसर है वो है डगशाई। तो डगशाई जो है ये 1847, तो डगशाई जो है 1847 में जो है इस्टेब्लिश किया गया। तो टोटल 7 जो है कंटोनमेंट एरिया है हिमाचल प्रदेश में। 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, डगशाई जो है 1847 सबसे पहले जो है इस्टेब्लिश किया गया। 12 देखिए, एचपीपीएससी आयुर्वेदिक फार्मेसी 2024, तो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का जो एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जो है 4 स्टेटमेंट दे रखी है, बोला है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, आपको फाइंड करनी है करेक्ट कौन सी है। तो हरियाणा स्टेट इज ऑन इट्स ईस्ट, तो ईस्ट में क्या हरियाणा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में?
हिमाचल प्रदेश के ईस्ट में क्या जो है हरियाणा पड़ता है? नहीं भाई, ये चाइना पड़ता है, चाइना का तिब्बत पड़ता है, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग होगी पहली स्टेटमेंट। शिवालिक को जो है मानक पर्वत बोलते हैं, हाँ जी, एंशियंट टाइम में जो है शिवालिक को मानक पर्वत बोलते थे। द रेंज ऑफ लेसर हिमालयस इज द पीर पंजाल, तो पीर पंजाल जो है लेसर हिमालयस में आता है। तो बताइए जो पीर पंजाल है क्या वो लेसर हिमालयस में आता है? तो ये भी जो है आपका यहाँ पर राइट है। फिर बोल रहा है द रेंज ऑफ ग्रेटर हिमालयस इज धौलाधार, तो धौलाधार जो है वो किस में आता है? ग्रेटर हिमालयस नहीं, बल्कि वो आता है मिडल हिमालयाज में, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा था करेक्ट कौन सी है, तो सेकंड और थर्ड जो है करेक्ट है। कहीं पर दे रखा है? हाँ, ऑप्शन बी में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दो आपके जो है स्टेटमेंट ठीक थी। शिवालिक को जो है मानक पर्वत बोलते हैं और द रेंज ऑफ लेसर हिमालयस इज द पीर पंजाल। तो 12th का जो है सेकंड और थर्ड ठीक है, बाकी दो गलत है। हरियाणा जो है ईस्ट में नहीं पड़ता बल्कि चाइना का तिब्बत पड़ता है, और जो धौलाधार है वो मिडल हिमालयाज में जो है आता है। 13 देखें, विच फॉलोइंग प्लेस इज मैच करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो ये भी एचपीपीएससी आयुर्वेदिक फार्मेसी के एग्जाम में जो है 2024 में पूछा गया। जो एचपीपीएससी का पेपर 1 चले हुए थे, इतने सारे हो गए, अभी भी जो है आगे होने, जैसे मेडिकल ऑफिसर के 200 वैकेंसी आ रखी है, तो वैसे जो है अभी भी नए पैटर्न में एग्जाम हो रहे हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको मैच करना है, ठीक है। प्लेस को जो है उसकी डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है मैच करना है। तो चांगो यहाँ पर बोल रहा है शिमला, ठीक है। तो पूछा है विच फॉलोइंग प्लेस इज मैच करेक्टली, करेक्टली कौन सा मैच है? तो 3 गलत मैच हुए हैं और एक जो है सही। तो चांगो तो हमने पहली क्वेश्चन में देखा किन्नौर में, ठीक है, किन्नौर में, तो ये तो रॉन्ग मैच कर दिया है। जिस्पा का है, जिस्पा किन्नौर में है नहीं, बल्कि लाहौल में है, ठीक है। जिस्पा जो है वो लाहौल में, किन्नौर में नहीं है। देवी कोठी जो है यहाँ पर सही मैच किया गया है, ठीक है। देवी कोठी कहाँ है? ये चंबा में पड़ता है। तो 13 का राइट आंसर क्या है? 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, देवी कोठी कहाँ है? ये चंबा में जो है पड़ता है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 14 देखिए, विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। आपको बताना है कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। अब देख लेते हैं, यहाँ ऑप्शन तो है नहीं, इन्हीं में से बताना है कौन सी जो है सही है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट गलत होगी और एक सही होगी। आफ्टर इट्स मर्जर विद हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर वॉज मेड द 6th डिस्ट्रिक्ट। तो बिलासपुर को क्या 6ठी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया? नहीं, किन्नौर बनी थी 6ठी डिस्ट्रिक्ट 1960 में। 1954 में जो है बिलासपुर 5वीं डिस्ट्रिक्ट बनी थी हिमाचल प्रदेश की। तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी, यहाँ 6ठी बोल रहा है बल्कि 5वीं बना था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा वॉज इस्टेब्लिश इन 1950। अरे इलेक्शन ही जो है 1951 से 52 में हुआ है, ठीक है। 51 लास्ट में जो है किन्नौर में करा दिया क्योंकि वहाँ बर्फ गिरती है, तो जल्दी वहाँ करा दिया। बाकी 52 में जो है फिनिश हुए थे। तो विधानसभा 52 में बनेगी, ना कि 1950 में। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। द स्मॉलेस्ट शिमला हिल स्टेट इज बालसन। तो बालसन नहीं बल्कि रतेश थी, ठीक है। जो सबसे छोटी शिमला हिल स्टेट थी वो कौन सी? रतेश थी, ठीक है। तो बालसन नहीं थी। तो सीधी सी बात है, चौथा ही सही होगा। क्या देखा है? चंबा वॉज मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश विदाउट अल्ट्रेशन ऑफ इट्स बाउंड्री। तो हाँ, चंबा को जो है हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया गया, कोई भी बाउंड्री में चेंज नहीं किया गया, ठीक है। स्टार्टिंग में 4 डिस्ट्रिक्ट थी हिमाचल प्रदेश में, जब हिमाचल अस्तित्व में आया 15 अप्रैल 1948 में, तब उसमें चंबा भी एक डिस्ट्रिक्ट थी और कोई भी चेंज नहीं किया, जैसा था वैसा ही जो है ऐड कर दिया गया। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, ये स्टेटमेंट जो है यहाँ ठीक दी है। तो क्वेश्चन का लेवल आपको आइडिया लग रहा होगा किस लेवल के जो है क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं। अगर पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट मटेरियल जो है लेके आया हूं मैं। 7018186561 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना, लिखना एचपी पुलिस कांस्टेबल स्टडी मटेरियल। बेस्ट मटेरियल जो है आपको दिया जाएगा। जीके पूरा कंप्लीट कवर किया होगा हमने टॉपिक वाइज, वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू आपको मिलेंगे, वैसे ही हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। टेस्ट सीरीज जो है लेटेस्ट पैटर्न में विद एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, प्रीवियस पेपर, हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी जिसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। और बेस्ट मटेरियल जो है यहाँ पर आपको दिया जाने वाला है। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करो अगर पुलिस कांस्टेबल की जो है रियली अच्छे से तैयारी कर रहे हो, ठीक है। ग्राउंड इस बार काफ़ी टफ है, काफ़ी जो है कम बच्चे निकाल पाएंगे। अगर ग्राउंड निकालते हो उसके बाद टेस्ट में जाओगे तो बहुत बुरा लगेगा। तो टेस्ट की हम आपको बेस्ट तैयारी कराने वाले, बेस्ट मटेरियल जो है प्रोवाइड किया जाएगा। बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, एचपी पुलिस कांस्टेबल स्टडी मटेरियल जो है डिटेल्स आपको मिल जाएगी। 15 देखिए, हाउ मच % ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन 2023। तो कह रहा है 2023 में हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन से जो है आपका घिरा हुआ था? तो कितना था? 68.16%, ठीक है। 68.16% जो है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया हिमाचल प्रदेश का जो है फॉरेस्ट से कवर है 2023 तक। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, 68.16%। 16 देखिए, आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ बल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो सबको पता है बल वैली कहाँ पर है, ये जो है एचपीपीएससी जीओ अकाउंट्स पेपर 1 में आया, ठीक है। बल वैली कहाँ है? ये मंडी में पड़ती है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए है।
तो कुछ इजी क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट है। 17 देखिए, बिफोर इट्स मर्जर विद हिमाचल प्रदेश इन 1966 द नालागढ़ तहसील वाज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो 1966 में आपको मैंने बताया जो है हिमाचल प्रदेश में पंजाब के कुछ एरिया को मिलाया गया, जैसे लाहौल स्पीति पहले पंजाब में था उसे मिलाया गया, कुल्लू पंजाब में था उसे मिलाया गया, तो नालागढ़ भी जो है पंजाब में ही था। तो ये बोल रहा है कि कौन सी तहसील में था, ठीक है, तो कौन सी तहसील में था, ये जो है अम्बाला में था, ठीक है, अम्बाला में था। फिर इसे जो है हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया 1966 में। तो नालागढ़ तहसील जो है किसका पार्ट थी, अम्बाला का जो है पार्ट थी, और इसे जो है हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया 1966 में। तो नालागढ़ किसका पार्ट थी पहले, 1966 से पहले अम्बाला का। तो ये क्वेश्चन जो है एचपीपीएससी जूनियर ऑडिटर 2024 में जो है पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ 4 स्टेटमेंट्स दे रखिए, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो सही स्टेटमेंट जो है फाइंड करनी है। तो पढ़ लेते हैं वन बाय वन। जास्कर रेंज सेपरेट्स स्पीति एंड किन्नौर फ्रॉम तिब्बत। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ गया। जो जास्कर रेंज है वो स्पीति और किन्नौर को जो है तिब्बत से अलग करती है। हाँ जी, एकदम सही है। किन्नौर इज द ड्राइस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो किन्नौर क्या सबसे शुष्क स्थान है हिमाचल प्रदेश का? नहीं भाई, किन्नौर थोड़े स्पीति है। काफी इजी क्वेश्चन है। स्पीति जो है सबसे ड्राइस्ट प्लेस है हिमाचल प्रदेश का। धर्मशाला जो है वेटेस्ट है, सर्वाधिक वर्षा के धर्मशाला में होती है। हाँ जी, धर्मशाला में जो है सबसे ज्यादा बारिश होती है। मोनाल जो है स्टेट बर्ड है हिमाचल प्रदेश का? नहीं, वेस्टर्न ट्रोंगोपान है, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, झजुराना। झजुराना जो है स्टेट बर्ड है, तो ये गलत हो गया, मोनाल नहीं है। तो यहाँ पर ए और सी यानी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। तो कहीं पर दे रखा है फर्स्ट एंड थर्ड, हाँ जी, फर्स्ट और थर्ड आपका ऑप्शन बी में दे रखा है। चलिए 19 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल स्टेट्स मर्ज्ड विद इंडियन यूनियन लास्ट ऑफ ऑल। तो इन चारों में जो है सबसे लास्ट में इंडियन यूनियन के साथ कौन सी मिली। ये जो क्वेश्चन है एचपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर 2024 में पूछा गया। तो चारों में से बताओ सबसे लास्ट में जो है इंडिया में कौन सी मिली। तो कौन सी मिली, बिलासपुर मिली, ठीक है, बाकी सब मिल गई थी। बिलासपुर जो है पहले क्या बोलता था बिलासपुर का राजा कि हम अलग ही जो है कंट्री बना देंगे, ठीक है, बाद में बोलता अलग ही स्टेट बनवा दो, मगर जो है सरकार मानी नहीं। उस समय जो है मानना पड़ा, बाकड़ा बांध बन रहा था, मगर बाद में जाके जो है प्रेशराइज किया गया वहाँ के राजा आनंद चंद को, और जो है हिमाचल प्रदेश को भी 1 जुलाई 1954 को, ओ सॉरी, बिलासपुर को जो है 1 जुलाई 1954 को जो है हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया, और अल्टीमेटली इंडिया में ही मिल गया। तो लास्ट में कौन सी, बिलासपुर जो है विलय हुआ। 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 20 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये क्वेश्चन जो है एचपीपीएससी एमओ डेंटल, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर डेंटल में जो है पूछा गया इस साल 2024 में। तो 4 स्टेटमेंट्स देखिए, आपको बतानी विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहली रीड करते हैं, घोगरधार लाइज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। हाँ, घोगरधार जो है मंडी में ही है, ठीक है, घोगरधार में ही जो है आपकी सॉल्ट माइंस मिलती है, ठीक है, तो घोगरधार का है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। ये स्टेटमेंट ठीक दिए है। हिमाचल प्रदेश वाज फॉर्म्ड बाय द मर्जर ऑफ 31 प्रिंसली स्टेट्स। तो 31 नहीं बल्कि 30 होना था, ठीक है, हिस्ट्री में अगर आप पढ़ोगे तो 30 जो है प्रिंसली स्टेट्स को मिला के जो है हिमाचल प्रदेश का जो है गठन किया गया 15 अप्रैल 1948 को। तो 30 प्रिंसली स्टेट को, ठीक है। फिर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दे रखा है, स्वान रिवर ऑफ ऊना इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ सोमभद्रा रिवर। तो हाँ, जो स्वान रिवर है ऊना की, उसे सोमभद्रा रिवर के नाम से जो है जाना जाता है। पीपल इज द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल। तो पीपल नहीं है बल्कि दियोदार है, ठीक है, स्टेट ट्री क्या है हिमाचल प्रदेश का, दियोदार है। तो यहाँ पर गलत कौन सी है, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। यहाँ पर 30 प्रिंसिपल स्टेट होना था, 31 लिख दिया। 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला के जो है हिमाचल प्रदेश का जो है यहाँ पर फॉर्म किया गया 15 अप्रैल 1948 को। और पीपल नहीं है स्टेट ट्री बल्कि दियोदार है। तो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट गलत दिए, यानी हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ। तो ऐसी जो है सारे क्वेश्चन दे रखे जितने भी अभी 2024 में पूछे गए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन से आपको ये पीडीएफ ऐसा करूंगा मैं ना टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, नीचे जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, या फिर टेलीग्राम पे जो एचपी एग्जाम पे लिखो, कब लगभग 28,000 बच्चे जो है वहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आज डेट क्या है, आज एक बार डेट देख लेते हैं, 6, ठीक है, 6 दिसंबर। तो 6 दिसंबर को जो है इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अगर कोई बाद में भी जो है वीडियो को देखेगा तो आपने क्या करना है, टेलीग्राम में प्रीवियस पीडीएफ देखनी है, 6 दिसंबर में जाना है, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी और कल्चर से रिलेटेड जो एचपीपीएससी ने 2024 में पूछे हैं, ठीक है, डिफरेंट एग्जाम जैसे पीजीटी फिजिक्स हो गया, ठीक है, सभी एग्जाम्स के वेटनरी ऑफिसर सबके जो है 2024 के मैंने यहाँ क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो ये पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताओ कि क्या चाहिए, क्या तुम्हें तैयारी कर रहे हो, अच्छी तैयारी करनी है, मुझे बताओ कराऊँ तो कराऊँ क्या, ठीक है, वही चीज़ आपको जो है यूट्यूब में दूंगा। और जो है पीडीएफ भी कोशिश करूंगा आपको जो है टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकूँ। बाकी जो पे कर सकते हैं वो हमारा स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, इस नंबर पर
व्हाट्सएप करना 7018186561। पुलिस कांस्टेबल स्टडी मटेरियल लिखो या एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का लिखो, हर एक एग्जाम का जो है स्टडी मटेरियल मिलेगा, बेस्ट मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज सब कुछ जो है वहाँ पर प्रोवाइड आपको किया जाएगा। बाकी वीडियो को इतना रखता हूँ, आपसे जो है अगली क्लास में मिलूंगा।